RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 का हमारा चैप्टर चला हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हमने आपको बहुत सारे मुख्य मुख्य टॉपिक से बता दिए थे। और पिछली वीडियो में हमने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं बताई थी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बाद जो नया टॉपिक आपका आता है वो आता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, इसके लिए पहले मैं आपको अपचयन और ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में बताना चाहूंगा। तो अपचयन को इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन, जबकि ऑक्सीकरण को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम इन दोनों का रेड और ऑक्स ये शब्द ले लें तो ये बन जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जिन अभिक्रियाओं में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उन्हीं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। एक अकेली, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक अकेली ऑक्सीकरण या अकेली अपचयन अभिक्रिया कभी नहीं हो पाती। अगर ऑक्सीकरण होता है तो अपचयन भी जरूर होगा। तो उसके साथ साथ अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो उसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन को विस्तार पूर्वक हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। यहां पर हम थोड़ा सा फिर भी एक बार डिवाइड कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण में अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हों। अपचयन इसका उल्टा होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हट जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं वो अपचयन कहलाती हैं। हायर क्लासेस में आप एक ऑक्सीकरण संख्या या आवेश के द्वारा भी इसके बारे में पढ़ेंगे। वो मैं हल्का सा बता रहा हूं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश बढ़ जाता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश घट जाता है। यहां 10th लेवल पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर अब हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के 2-4 उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे कि सीधे से एक एग्जांपल हमने पिछले उसमें लिया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, यहां पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ती हैं तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना देती हैं। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन, अगर इस अणु को देखें इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो किसी भी अणु पर आवेश होता है 0, परमाणु पर भी आवेश 0 होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो यहां भी आवेश होगा 0। यहां देखा जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है जबकि क्लोराइड Cl नेगेटिव। तो यहां देखिए 0 से +1 हो गया, यहां पर आवेश में वृद्धि हो गई। तो जब आवेश में वृद्धि होती है, आवेश में वृद्धि, तो ये आपका ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, ऑक्सीकरण कहा जाएगा। लेकिन यहां 0 से -1 हो गया तो यहां पर आपका आ गया आवेश में कमी। तो ये आपका आवेश में कमी होते ही क्या हुआ, अपचयन। ध्यान करना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें अभिकारक भी होगा और उत्पाद भी होगा। इन दोनों को मिलाने से ऑक्सीकरण हुआ, इन दोनों को क्लोरीन और क्लोराइड को मिलाने से अपचयन हुआ। एक अकेले पदार्थ में यह ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता, और जब भी ऑक्सीकरण होगा हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, न कि HCl का। इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और इसको बोला जाएगा क्लोरीन का अपचयन। उत्पाद का कभी कोई रोल इसमें नहीं होता।
अब इसके बाद दो टॉपिक और आ जाते हैं जिनको खास छांटने के लिए आपको दिया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु आपका आता है जिसको कहा जाता है ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ यानी ऑक्सीडेंट और फिर रिड्यूसिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह देते हैं ऑक्सीकारक को। तो अगला पॉइंट हम यही लेकर चलते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। देखिए, जिस प्रकार से गाड़ी चलाने वाले को चालक कहा जाता है, चालक यानी गाड़ी चलाने वाला या चलाने वाला, अध्यापक यानी पढ़ाने वाला, उसी आधार पर ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण करने वाला, अपचायक अपचयन करने वाला, बालक बालपन दिखलाने वाला। तो इस आधार पर हम ऑक्सीकारक और अपचायक को ले सकते हैं। ऑक्सीकारक यानी जो ऑक्सीकरण करता हो दूसरे पदार्थ का, अपचायक जो अपचयन करता हो दूसरे पदार्थ का। तो इस प्रकार से इनकी पहचान की जा सकती है। परिभाषा हम एक उदाहरण के बाद इनकी लेकर चलेंगे, पहले एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण में हम लेकर चलते हैं ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। हमने ये उदाहरण ले दिया रेडॉक्स अभिक्रिया का। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें ना ऑक्सीकरण होता ना अपचयन, उसका एक दो उदाहरण लेकर आपको बताएंगे। तो यहां देखिए, Zn में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, यहां Zn से ऑक्सीजन हट गई। तो आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, ऑक्सीजन का हट जाना अपचयन कहलाता है। तो यहां पर ZnO से Zn बन गया, तो ये ZnO का अपचयन, ये पूरा का पूरा क्या है आपका ZnO का अपचयन हुआ, अपचयन। लेकिन इसी के साथ साथ यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहां पर ये पूरी अभिक्रिया ये कहलाया कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिकारकों का ही होगा, लेकिन पूरी समीकरण के साथ। अब इसका ऑक्सीकरण कब हुआ? जब ZnO ने ऑक्सीजन दी। अगर ZnO ऑक्सीजन ही ना देता तो फिर इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण इस ZnO के कारण हुआ, अर्थात ZnO ने कार्बन का ऑक्सीकरण किया, तो इस कारण ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण करने वाला। इस ZnO ने कार्बन का ऑक्सीकरण किया, इसीलिए ये ऑक्सीकारक हुआ। जिसका अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक कहलाया। अब एक बार कार्बन के लिए भी लेकर देख ले थोड़ा ध्यान से। कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ZnO का अपचयन हुआ। इसका अपचयन कब हुआ? जब इसने ऑक्सीजन निकाली। ऑक्सीजन क्यों निकाली? क्योंकि वो कार्बन ने ग्रहण की। अगर कार्बन ऑक्सीजन ही ना लेता, यानी कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण न करता, तो ZnO ऑक्सीजन दे ही नहीं पाता। तो अर्थात जब कार्बन ने ऑक्सीजन ली तब इसका अपचयन हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन के कारण ही ZnO का अपचयन हुआ। इसके कारण, यानी कार्बन ZnO का अपचयन करता है, और अपचयन करने वाले को क्या कहा जाता है? अपचायक कहा जाता है। इस प्रकार से हम ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कर सकते हैं। अब हम इनकी परिभाषा बता रहे हैं। इनकी परिभाषा इस प्रकार से लिखी जाती है, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है, तथा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। यह आप इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा अपना ध्यान रखने की बात है, हमारे ध्यान में यह रहना चाहिए कि ऑक्सीकरण तो हुआ अभिकारक और उत्पाद दोनों को मिलाने से।
अपचयन हुआ आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिकारक और उत्पाद के द्वारा होते हैं, लेकिन ऑक्सीकारक केवल अभिकारक ही होगा, उत्पाद का इसमें कोई मतलब नहीं होता। इसी प्रकार से अपचायक भी केवल अभिकारक ही होगा। तो इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेकर चलते हैं। एक अभिक्रिया ये है, अब इसको अगर देखें तो देखिए यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर अकेला सल्फर हो गया। तो इसको हम दो परिभाषाओं से लेकर आपको समझाएंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपने परिभाषा पढ़ी है कि जब हाइड्रोजन हट जाती है तो हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड का। ध्यान करें, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि मैंने आयनों की एक वीडियो प्रस्तुत की है, उसके अनुसार हाइड्रोजन पर प्लस का 1 और सल्फाइड पर माइनस के 2 आवेश उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अगर यहां देखें तो सल्फर से ऑक्सीजन का हट जाना, यहां पर ऑक्सीजन हट गई तो ऑक्सीजन का हटना वो क्या कहलाता है? आपका अपचयन। तो यहां पर ये लिख देंगे अपचयन। अब हमने यहां पर H2O को क्यों नहीं लिया? कुछ विद्यार्थी ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये वैसे मुझे तो मालूम है, लेकिन आपकी समझ में कैसे आएगा वो देखिए यहां पर हाइड्रोजन का +1 आवेश होता है, यहां भी +1 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस हाइड्रोजन में न ऑक्सीकरण हुआ न अपचयन। जबकि ऑक्सीजन पर होता है -2, यहां पर भी आपका ऑक्सीजन का -2 ही होगा, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमारी दूसरी परिभाषाएं हैं जो कि आवेश पर निर्भर करती हैं। अब यहाँ सल्फर पर आवेश देख लिए, 2 दूनी 4, तो माइनस की जगह हमारा प्लस का 4 आवेश इसका हो गया, तो 4 से ये अकेला परमाणु है तो 0 हो गया। आवेश घटा तो आवेश का घटना क्या कहलाता है? अपचयन। इसी प्रकार से -2 से ये 0 हो गया, -2 से 0, तो यहां पर वैल्यू बढ़ गई आवेश की, तो आवेश का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहां पर अब इस प्रकार से हमने दोनों प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में और दूसरा आवेश के रूप में हमने इस अभिक्रिया को समझ लिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया छांट दी, अपचयन अभिक्रिया छांट दी। अब जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक, वो पदार्थ, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक है और हाइड्रोजन सल्फाइड अपचायक है। अब मैं आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रहा हूं, उनमें किसी भी प्रकार से आवेश द्वारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्वारा आप उनको पहचानेंगे, उसमें ऑक्सीकरण किस पदार्थ का हुआ, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सी अभिक्रिया अपचयन है, और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और कौन सा पदार्थ अपचायक है, आपको ये छांटना होगा। तो यहाँ 4 अभिक्रियाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इन चारों अभिक्रियाओं में आप लोगों को ऑक्सीकरण, अपचयन, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, जिस प्रकार से मैंने एरो मार्क लगाए हैं वो एरो मार्क लगाकर आपको प्रदर्शित करने हैं, और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अपचायक होगा। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि ऑक्सीकारक और अपचायक केवल अभिकारकों की ओर ही होंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक उस तरफ नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अक्सर यही गलती कर देते हैं बच्चे कि लिख देंगे उत्पाद की तरफ ऑक्सीकारक और अपचायक, लेकिन वो एग्जाम में गलती हो जाता है। तो जब भी इस बात को लिखे ध्यान दें वो केवल अभिकारकों की ही ओर होंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया। कुछ परिभाषाएं बची हुई हैं जिनको हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।